नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रूडेंट डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 54 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 53 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 54, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा किसका भाग है? 1 रीढ़ की हड्डी का, 2 मस्तिष्क का, 3 अमाशय का, 4 जननांग का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 रीढ़ की हड्डी का भाग है दोस्तों, याद रखिएगा वर्टेब्रा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 1 हाइपोथैलेमस द्वारा, 2 अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, 3 सेरिब्रम द्वारा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हाइपोथैलेमस द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोवोनोइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 1 कैरोटीन के कारण, 2 क्लोरोफिल के कारण, 3 मेलानिन के कारण, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 1 एडाफोलॉजी, 2 साइंटोलॉजी, 3 साइकोलॉजी, 4 माइकोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 एडाफोलॉजी, याद रखिए दोस्तों एडाफोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? 1 आसंजक बल, 2 गुरुत्वीय बल, 3 केंद्रक बल, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 गुरुत्वीय बल, याद रख सकते हो गुरुत्वीय बल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी पर तैरती हैं? 1 वर्लिन सिद्धांत पर, 2 मार्किडीज सिद्धांत पर, 4 आर्किमिडीज सिद्धांत पर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 आर्किमिडीज सिद्धांत पर, याद रखिए दोस्तों आर्किमिडीज सिद्धांत पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? 1 हरा, 2 सफ़ेद, 3 मैंजेटा, 4 उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मैंजेटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? 1 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 97.6 डिग्री सेल्सियस, 3 98.6 डिग्री सेल्सियस, 4 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? 1 हरमन मुल्लर ने, 2 पोल हरमन मुल्लर ने, 3 आइजैक न्यूटन ने, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 पोल हरमन मुल्लर ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैक्ड डिस्क को क्या कहते हैं? 1 ऑप्टिकल डिस्क, 2 फाइबर डिस्क, 3 हार्ड डिस्क, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 ऑप्टिकल डिस्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? 1 मौर्य वंश, 2 मुगल वंश, 3 शिशुनाग वंश, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 शिशुनाग वंश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? 1 मूसा को, 2 मरीन को, 3 अकबर को, 4 हजरत इमाम को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मूसा को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? 1 जनरल रायर, 2 जनरल हेविट, 3 जनरल क्लाइव, 4 जनरल हॉकिंस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जनरल हेविट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1 चंपारण किसान आंदोलन, 2 बरदौली किसान आंदोलन, 3 रामोसी किसान आंदोलन, 4 पुणे किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 रामोसी किसान आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 1 3 अप्रैल 1956, 2 3 अप्रैल 1955, 3 अप्रैल 1903 पर, 4 3 अप्रैल 1952। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 3 अप्रैल 1952। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 1 11, 2 22, 3 28, 4 29। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 29 विषय है दोस्तों 11वीं अनुसूची में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 1 राजस्थान, 2 गुजरात, 3 झारखंड, 4 केरल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है?
1 ब्रिटेन को, 2 फ्रांस को, 3 तुर्की को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 तुर्की को। यूरोप का रूही कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई? 1 वेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के, 2 गोलमेज सम्मेलन के, 3 अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता के, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 वेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित है? 1 किसान योजना, 2 द्वितीय योजना, 3 औद्योगिक योजना, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 द्वितीय योजना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 1 वाई रेड्डी, 2 रघुराम राजन, 3 उर्जित पटेल, 4 शक्तिकांत दास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 रघुराम राजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? 1 यूनिसेफ, 2 यूनेस्को, 3 यूनाइटेड नेशन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 यूनेस्को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध फलस्वरूप किसका अंत हुआ? 1 तानाशाही का, 2 बाल विवाह का, 3 दास प्रथा का, 4 भेदभाव का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 दास प्रथा का अंत हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 1 उपनिषदों के लिए, 3 महाकाव्य, 2 महाकाव्य के लिए, 3 वेदों के लिए, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 उपनिषदों के लिए किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 1 अटल बिहारी वाजपेयी, 2 नरेंद्र दामोदर मोदी, 3 लाल कृष्ण आडवाणी, 4 अमित शाह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए दोस्तों, जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था प्रैक्टिस सेट 53 में, उसका प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने पद्म भूषण स्वीकार करने से मना कर दिया था? तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 रोमिला थापर। तो देखिए, चलिए दोस्तों, आज का जो प्रश्न है आपके लिए क्या है, प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है दोस्तों, किस योजना के अंतर्गत महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 महिला स्वयं सिद्ध योजना, 2 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगर दोस्तों इसका जवाब आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाए हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मेरे इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ प्रैक्टिस सेट, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।